हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस। तो 10th क्लास की साइंस को आज से अपन पढ़ेंगे। ये पहला वीडियो रहेगा आपके 10th क्लास की साइंस का। तो सारे बच्चे जो 10th क्लास में हैं वो सारे बच्चों एक्टिव हो जाएं। मैं आपको आपकी बॉन्ड फिजिक्स क्लासेस नाम चैनल में एक प्लेलिस्ट में क्रिएट प्लेलिस्ट 10th क्लास के नाम से बनाने जा रहा हूं। आपको सारे 10th क्लास के जो सारे वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपको जाके मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप 10th क्लास की साइंस। तो पहले अपन साइंस को जान लें कि एक्चुअलिटी में साइंस क्या होता है। अपन पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि साइंस में क्या मतलब क्या क्या होता है, और जो आपकी जो 10th क्लास की साइंस है इसमें आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं साइंस में, वो सारी बातें आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस क्या है? साइंस एक लैटिन कंट्री के वर्ड साइंटिया से लिया गया है। किससे? साइंटिया, जिसका मतलब क्या होता है? KNOW, नो मीन्स जानना। साइंटिया वर्ड से इसको लिया गया है। किसको? साइंस वर्ड को, जो कहां का? लैटिन कंट्री का वर्ड है। कहां का? लैटिन। आपको जितने ज्यादातर साइंस के जो वर्ड लिए गए हैं या तो वो लैटिन से लिया गया है या फिर वो ग्रीक से लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे KNOW, नो मीन्स क्या होता है? जानना। क्या करते हैं? नो मीन्स जानना। ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या जानते हैं कि साइंस में हमेशा अपन क्या करते हैं? जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज को अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां से आपको रिलेटेड समझ में आ जाता है कि साइंस मीन्स क्या? नो मीन्स जानना। तो अपन क्या करते हैं? साइंस को अपन हर किसी न किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसी को अपन साइंस बोलते हैं। लेकिन इसमें साइंस में अपन कौन सा साइंस, किसको साइंस बोलेंगे? एक तो जानना मतलब नॉलेज होती है, और एक क्या होता है? अपन साइंस उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल तरीके से अगर किसी भी चीज को जानने की कोशिश किया जाए तो वो अपन साइंस कह सकते हैं उसको। कैसे? सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल तरीके से किसी भी चीज को अपन जानने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। पहले ऑब्जर्व, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्व, और फिर उसके बाद टेस्टिंग, और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल। इस तरीके से कोई भी साइंस को जाना जाता है। साइंस की में 3 ब्रांच होती है। वो 3 ब्रांच कौन कौन सी है साइंस की? पहली है केमिस्ट्री, दूसरी है बायोलॉजी, और तीसरी है फिजिक्स। ये 3 तरीके से आपको साइंस को पढ़ाया जाता है। ये यूनिवर्सल साइंस होता है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के बेसिस पर आपको आपकी 10th की साइंस में आपके साइंस को पढ़ाया गया है। तो केमिस्ट्री क्या होती है ये, बायोलॉजी क्या होती है ये, और फिजिक्स क्या होती है ये भी एक साइंस की ब्रांचेस हैं। और इनमें अपन क्या करते हैं? साइंस को किस तरीके से पढ़ाया गया है, इसमें कौन से साइंस को पढ़ाया जाएगा, इसमें कौन से साइंस को पढ़ाया जाएगा, इसमें कौन से साइंस को पढ़ाया जाएगा, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अपन जो भी है इसको अपन क्या करेंगे? इसमें अपन केमिस्ट्री में मैटर के ऊपर पढ़ाया जाता है। किसके ऊपर? मैटर के ऊपर साइंस को पढ़ाया जाता है। इसमें जो भी कुछ एक्टिविटीज होंगी वो सारी मैटर के ऊपर होंगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जैसे कि मैटर का कंपोजिशन करना। पहले तो अपन मैटर को इसमें ऐसे पहले पढ़ेंगे अपन मैटर का कंपोजिशन ऑफ मैटर। मतलब मैटर का पहले अपन कंपोजिशन करना सीखेंगे। देन आफ्टर उसके बाद स्ट्रक्चर of matter, then after properties
of matter, then after chemical equation, ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में पढ़नी होती है। तो केमिस्ट्री में अपन देख तो ले पहले मैटर, एक्चुअलिटी में मैटर क्या होता है ये जानने पहले। मैटर कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती हो, जगह घेरती हो, ऑक्युपाई द सम स्पेस एंड हैव द सम मास। अगर किसी भी मैटर के अंदर अपन कोई भी चीज को, ऐसी चीज को मैटर बोल सकते हैं जिसके पास मास हो और वो किसी ना किसी जगह पर रख दी जाए तो वो जगह घेरती हो, ऐसी चीजों को अपन क्या बोल सकते हैं, मैटर। मतलब ऐसे। तो यहां पे अपन मैटर का कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, कंपोज करना। इसका मतलब होता है जैसे कंपोजिशन ऑफ मैटर है, इसका मतलब क्या है, कंबाइन, मैटर को कंबाइन करना। जैसे कि फॉर द एग्जांपल हम बात करते हैं H2O, ये क्या है, एक कंपोजिशन है किसका, मैटरों का। जैसे कि इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, दोनों एटम आपस में मिलकर कंपोज कर एक नया मैटर बना रहे हैं। इसको अपन बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। जैसे कि यहां पे बात करते हैं एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर, जैसे कि हाइड्रोजन के पास वैलेंसी 1 होती है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो इसके क्या होता है, ऐसे ही क्रॉस कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये एक नया कंपाउंड बना लेगा। कंपाउंड मतलब कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ मैटर। पहले तो अपन इसमें कंपोजिशन करना, डीकम्पोज करना, ये सारी बातें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या होता है, जैसे कि इसी पे बात कर लेते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इस तरीके से आपस में एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये इसका क्या है, H2O का स्ट्रक्चर है। जैसे कि दूसरा बात करते हैं अपन NaCl। NaCl ये क्या है, एक आयनिक बॉन्ड है। ये आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें से Na सोडियम है ना, वो क्लोरीन को डोनेट करता है एक आयंस, एक तो इनमें सॉरी एक एटम, तो वो क्या कर देता है, ये आयनिक बॉन्ड बना लेता है। इस तरीके से ये इनके क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पढ़ेंगे और फिर अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है, ये सारी केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। जैसे कि प्रॉपर्टी, दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन बात करते हैं, और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी, जैसे कि अपन बात करते हैं उसका, जैसे कि H2O, ये अपन बात कर रहे हैं H2O कैसी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेचुरल अगर बात करें, अगर नेचुरली बात करें तो अपन H2O को अपन किस में फॉर्म में लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं नेचुरली। तो ये क्या होता है, इसकी फिजिकल स्टेट हो गई। जैसे इसका टेस्ट, अगर इसका टेस्ट कैसा है, वो चीजें ये सारी फिजिकल के अंदर आती है। स्मेल, ये सारी क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अपन इस बात करेंगे। इसका ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है कैसे तरीके का दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, इसका टेस्ट कैसा है और इसमें स्मेल कैसी आ रही है, ये सारी बातें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। जैसे कि और बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा सब कुछ देखा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज में। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ऐसे चेक कर सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी इंटरनली स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि अगर बाई द वे जैसे कि कोई भी चीज को अपन मिलाए और वो कुछ नया बन जाए, कुछ अलग से, या तो उसका कलर चेंज हो जाए, ये सारी बातें ये किस में आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी। कुछ ना कुछ उसके अंदर से कुछ, देखो क्या है कि कोई भी चीज उसमें मिलाओ तो वो कुछ नया बन जाए, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण से ही ऐसा होता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अब अपन केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं।
केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि यहां पे अपन ने बात की थी H2O, NaCl, HCl, ये सारे जो कंपाउंड है ये किसी दूसरे मेटल के साथ में आपस में रिएक्शन करके कुछ नया बना देते हैं, वो आपको केमिकल इक्वेशन से समझाया जाता है। उसमें अपन को क्या करता है, जैसे कि कोई भी कंपाउंड है किसी दूसरे कंपाउंड या एक मेटल किसी दूसरे मेटल के साथ में रिएक्शन करके वो क्या करता है, वो सारी चीजें अपन केमिकल इक्वेशन से जान पाएंगे। तो ये सारी बातें अपन को केमिस्ट्री में पढ़नी होंगी 10th क्लास में। तो अपन को ये कौन कौन से चैप्टर हैं ये इनको और बता देते हैं कि आपके केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, इनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। बायोलॉजी अपन बात करते हैं, पहला इसका चैप्टर बनेगा वो है केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नंबर सेकंड है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। नंबर थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। of elements। ऑफ एलिमेंट्स, ये 5 चैप्टर है। अब वो आपके क्या है, ये जो 5 चैप्टर हैं वो आपके क्या है, केमिस्ट्री वाले टॉपिक में आएंगे। पहला टॉपिक है आपका, पहला चैप्टर का नाम क्या है आपके 10th क्लास साइंस में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा जो चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तीसरे जो चैप्टर का नाम है वो है मेटल एंड नॉन मेटल्स। और 4th चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और 5th चैप्टर का नाम है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये 5 चैप्टर है वो आपकी केमिस्ट्री में रखे गए हैं। इनको कैसे कैसे पढ़ना है, ये क्या क्या करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में पूरे डिटेल बताऊंगा। अभी मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ थोड़ा सा, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है और फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं। और इन चैप्टरों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस, जो भी इसका ओवरव्यू में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले अभी आपको थोड़ा सा चैप्टर के नाम जान लें। अब बायोलॉजी में अपन क्या करते हैं, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में आपको, बायोलॉजी ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी। तो यहां पे अपन बायोलॉजी में सिंपल वे में अपन बात कर सकते हैं कि किसकी स्टडी करने वाले हैं, लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं बायोलॉजी। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन क्या निकल के आती है, बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ
दैट इज कॉल्ड टू द बायोलॉजी। अपन लाइफ की स्टडी करते हैं तो वो बायोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को अपन लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी में इसमें अपन बोल सकते हैं कि लाइफ के ऊपर स्टडी करना है। तो यहां पे जो लाइफ के ऊपर स्टडी करते हैं तो लाइफ के ऊपर दो तरीके से अपन स्टडी कर सकते हैं, एक तो प्लांट वाइज और दूसरा एनिमल वाइज। जो प्लांट वाइज डिस्कस करते हैं जैसे कि प्लांट वाइज और दूसरा एनिमल वाइज। तो प्लांट वाइज जो डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी, और जो एनिमल वाइज डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी। मतलब इसमें जंतु विज्ञान, इसको जूलॉजी मतलब इसमें क्या करते हैं अपन एनिमल के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर लाइफ को पढ़ेंगे। इसमें अपन प्लांट्स के बारे में, ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो आता है बॉटनी में। बायोलॉजी को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो अपन बात करते हैं अब इसमें भी अपन को क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या चैप्टर में। आपके 10th क्लास साइंस में आपको बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं और वो किस किस के बेसिस पर रखे गए हैं वो भी अपन देख लेते हैं। ये 6 चैप्टर का नाम है वो है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। और 7 चैप्टर का नाम है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 8th चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म reproduced। हाउ डू ऑर्गेनिज्म reproduced। नंबर 9 चैप्टर का नाम है वो हेरिडिटी एंड एवेल्युएशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये जो 4 चैप्टर है वो आपके बायोलॉजी में बनते हैं। पहला है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का जो 6 चैप्टर का नाम है। 7 चैप्टर है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड एवेल्युएशन। ये आपके 4 चैप्टर बायोलॉजी के बनते हैं। लाइफ प्रोसेस ये भी अपन पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन चैप्टरों को टोटल ओवरव्यू इनका बताने वाला हूँ, डिस्कस कराने वाला हूँ इनके ऊपर। इसमें लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ेंगे, हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस में क्या पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में क्या पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टरों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन ओवरव्यू जानेंगे। तो बायोलॉजी में आपके 7 चैप्टर है और केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, नोट करो, मैं रब करता हूँ। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अपन साइंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स को। तो फिजिक्स को मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं। तो फिजिक्स में अपन किसको पढ़ने वाले हैं,
फिजिक्स का मतलब क्या होता है पहले ये जान लें। फिजिक्स है ना वो ग्रीक कंट्री, ग्रीक कंट्री से लिया गया है, फ्यूसिस नामक वर्ड से। इसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? ये फिजिक्स है ना वो फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है और वो ग्रीक कंट्री का वर्ड है। किसका? ग्रीक कंट्री का वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर। तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता पड़ जाता है कि फिजिक्स में अपन किसको डिस्कस करते हैं, कौन से साइंस को पढ़ते हैं, नेचर वाले साइंस को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्लियरली डेफिनेशन भी निकल के आ रही है कि इन विच द स्टडी ऑफ नेचर। इसके अंदर अपन नेचर की स्टडी करती है, तो बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर दैट इज कॉल्ड टू द फिजिक्स। क्या बोल सकते हैं कि बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर that is called फिजिक्स। अपन इसमें इसको नेचर वाइज साइंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मोस्टली मैटर और एनर्जी को एक साथ पढ़ने वाले हैं। ज्यादातर मोस्टली यहाँ पे एनर्जी को पढ़ाया जाता है। इसमें अपन ओनली फील होता है, साइंस के बारे में ओनली क्या कर सकते हैं अपन, फील कर सकते हैं इसमें फिजिक्स में। तो फिजिक्स में भी अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है ये जान लें। आपके 10th क्लास फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। नाइन्थ तो हेरिडिटी, वैल्यूएशन, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 9 चैप्टर तक कंप्लीट हो जाती है। ये आपका 10 चैप्टर से स्टार्ट होता है। किससे? 10 चैप्टर से। 10 चैप्टर में आपके पास है वो लाइट है, LIGHT। तो इसमें लाइट में भी आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ना है। किसको? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो इसकी फेनोमेना है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है। दोनों वर्डों में ये थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको बताऊंगा। और ये लाइट की तो फेनोमेना है। 11 चैप्टर का नाम है वो है आपका द ह्यूमन आई। एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड। नंबर 13 चैप्टर, 12 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और 14 चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और 15 चैप्टर का नाम है आवर एनवायरमेंट। आवर एनवायरमेंट।
ये 15 चैप्टर है। एक और चैप्टर है 16, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्सेस। इतना लिख लो, मैं आपको रब करता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं 16 जो चैप्टर का नाम है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये 15 है आवर एनवायरमेंट। 16 जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये आपका 16 चैप्टर है। तो इस तरीके से आप क्या फिजिक्स में 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, बायोलॉजी में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, और यहाँ पे आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। मोस्टली आपकी जो फिजिक्स है वो सोर्स ऑफ एनर्जी तक ही कंप्लीट हो जाती है। ये 2 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, ज्यादा तो नहीं आते। एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। तो देखिए यहाँ पे ये जो अपन पढ़ने वाले हैं वो लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर देन आफ्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, और फिर पढ़ने वाले एनवायरमेंट, आवर एनवायरमेंट, आपके आसपास, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस तरीके से आपका 10th की साइंस में सारे चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये जो आपके जो चैप्टर हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक चैप्टर को ओवरव्यू डिस्कशन करने वाला हूँ। देन आफ्टर अपन क्या करते हैं, पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।